मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत आपको बताएंगे कि ग्रहों के संबंध में हम अपने ग्रह को सुधारने के लिए क्या क्या दान कर सकते हैं, कौन सा उपाय संबंधित ग्रह के अनुसार करें ताकि हमें लाभ दे। दान करने की स्थिति जब बने तो हम कैसे दान करेंगे, किन ग्रहों के लिए दान होता है, उनके बारे में डिटेल से समझाएंगे। नौ ग्रहों में स्थिति कैसे बनती है जब हम दान करते हैं। भाई देखो, जीवन है, जीवन में दान की प्रवृत्ति सबके होती है और दान अच्छा बहुत माना जाता है। पाप कर्म की निवृत्ति केवल दान से हो सकता है। पूर्व जन्म में हमें प्रायः पाप दंड मिला, इस कारण मुझे उसकी अधूरापन को पूर्ण करने की विधि के लिए ईश्वर ने हमको जन्म दिया कि भैया दोबारा जन्म लेके जा, उसको पूरा कर, फिर आ। मोक्ष में निवृत्ति जब हो जाएगी तो हमारा जन्म नहीं होगा। इसलिए आवागमन चक्र से मुक्ति ही आत्मा का परम तत्व है, परम जिज्ञासा है, परम रहस्य है, परम खोज है। लेकिन सभी लोग चूंकि जिनका जन्म हो चुका तो ये निर्णय हो जाता है कि आप पूर्व जन्म में कुछ चीज़ें अधूरा छोड़ के आए हैं, उसी की पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है और उस पूर्व जन्म के अधूरापन को पूर्ण करने की स्थिति बताई गई है कि दान करना चाहिए। दान से पाप घटता है, दान से क्षमा होता है, दान से धर्म कर्म जिज्ञासा रुचि ईश्वर आज सब कुछ संपन्न कर सकता है व्यक्ति। तो इसलिए दान बहुत जरूरी है। दान करने की कोई सीमा नहीं है, दान करने की कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं होता। तो आज हम ग्रहों से संबंध, जो कि ग्रह क्या होते हैं, आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं। ज्योतिष में ग्रहों का मूल्यांकन बहुत ही सटीक बताया गया है कि आप ग्रह और ग्रह आपके साथ 24 घंटे रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दान, नवग्रहों का दान विचार, वस्तु विचार, ठीक है ना। मान लिया आपका सूर्य कुंडली में खराब है, बाधकेश है, मार्केश है, अशुभ योग में बैठा हुआ है, महादशा अंतरदशा चल रहा है, गोचर में अशुभ स्थिति बनी हुई है सूर्य की या किसी भी नवग्रह की, तो उनके लिए हमें दान करना होता है। दान की स्थिति, दान की जगह तब तय होता है कि जब हमें सूर्य का एक्चुअल में करना क्या है और कहाँ करना है, तो उन्हीं में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप विषय देख सकते हैं, नौ ग्रहों का दान वस्तु विचार। जब आप सूर्य के लिए दान के विषय में सोच रहे हैं, सूर्य की स्थिति ऐसी बन जाए कुंडली में कि हमें उसका दान करना पड़ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। सूर्य के लिए हमें गेहूं दान करना है, सूर्य के लिए हमें लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, सूर्य के लिए लाल चंदन दान कर सकते हैं, सूर्य के लिए लाल फूल दान कर सकते हैं, सूर्य के लिए लाल गाय दान कर सकते हैं, सूर्य के लिए हम गुड़ दान कर सकते हैं, सूर्य के लिए हम सोना दान कर सकते हैं, सूर्य के लिए हम तांबा, घी, केसर, मूंगा, माड़क और अनार, इतने चीज़ों का दान हम सूर्य ग्रह के लिए करते हैं। किसे करना चाहिए, सूर्य ग्रह का दान किसे करना चाहिए। सूर्य ग्रह का दान पहले तो गौशाला में करना चाहिए, गौशाला में करना चाहिए। दूसरा, घोड़ा अगर तुम्हें मिल जाता तो उसको खिलाना चाहिए। तीसरे स्थान पर देवालय, देव स्थान पे जो होते हैं उनको दान करना चाहिए कि वहाँ पर सार्वजनिक रूप से खर्च हो या उनके उपभोग में आ सके। तो आप ये समझ गए होंगे, क्षत्रिय प्रवृत्ति का ग्रह माना जाता है तो छत्रवत दान इसका होता है। चंद्रमा की बात करें, चावल दान कर सकते हैं चंद्रमा ग्रह के लिए, सफेद चंदन का दान कर सकते हैं चंद्रमा ग्रह के लिए, सफेद कपड़ा दान कर सकते हैं चंद्रमा के लिए, बैल का दान कर सकते हैं, सफेद बैल होता है उसका दान कर सकते हैं, सफेद बैल का, सफेद फूल का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, कपूर का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, मोती का दान कर सकते हैं, मिश्री का दान कर सकते हैं, शंख का दान कर सकते हैं, क्रीम सफेद दान कर सकते हैं, यानी सफेद क्रीम का दान कर सकते हैं। कहाँ करना है, देवालय पे जाके करना है, शिवालय में करना है, आपको गौशाला में आपको कर देना है। इसका उपभोग जिस प्रकार जैसा हो उसको करना है। स्त्री जातक को चंद्रमा का दान कर देना चाहिए, जो दाम्पत्य यानी वैवाहिक स्त्री को दान कर सकते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल का दान हम क्या करें, मंगल के लिए हम गेहूं दान दे सकते हैं, कनेर का फूल दान दे सकते हैं, लाल कपड़ा दान दे सकते हैं, लाल चंदन, लाल सांड, जो सांड होता है ना बैल, उसका लाल कलर का हो वो दान दे सकते हैं, मूंगा दान कर सकते हैं, तांबा, गुड़, मसूर की दाल, अनार, केसर, कस्तूरी, ये सब मंगल ग्रह के लिए दान होता है। तो दो चीजें आप ध्यान रखो, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, या तो आप गौशाला में जाएं डायरेक्ट, या आप देवालय में जाएं जहां पर पुजारी पंडे रहते हैं, उनको आप दान दे सकते हैं। बुध ग्रह के दान की बात यहाँ करें कि बुध के लिए हम क्या दान दे सकते हैं, तो यहाँ आप दे सकते हैं हरा वस्त्र, हरी मणि, पन्ना,
जेड स्टोन, पालक, मिश्री, हरा फूल, ठीक है, हरा फल व फूल दोनों, कांसा पात्र यानी बर्तन, मूंग, हरा मूंग जो होती है, दाल आती हरी मूंग, वो साबुत मूंग, सोना, घी, हाथी के दांत आदि दान कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज है कि आप इस दान को किन्नर यानी हिजड़े को भी दान कर सकते हैं, गौशाला में कर सकते हैं और फिर तीसरे मंदिर आदि में दान दे सकते हैं। गुरु के दान की बात करें तो पीला वस्तु इनका दान कर सकते हैं, जैसे पीला कपड़ा, पीला फूल, पपीता, चना दाल, हल्दी, घी, घोड़ा, सोना, पुखराज, धार्मिक ग्रंथ, केसर, कांसी, शक्कर, पीला चंदन आदि दान कर सकते हैं। इनका दान कहाँ? गौशाला में और किसी बुजुर्ग ब्राह्मण दंपत्ति को दान करें, ठीक है, धार्मिक स्थल पे दान करें। शुक्र ग्रह की बात करते हैं कि शुक्र के लिए हम क्या दान कर सकते हैं। तो शुक्र ग्रह के लिए सफेद कपड़ा, सफेद घोड़ा, सफेद चंदन, सफेद फूल, सफेद गाय, ठीक है, घी, चांदी, शंख, चीनी, दही, हीरा, कॉटन वस्त्र और ओपल, ये शुक्र ग्रह के लिए दान कर सकते हैं। क्योंकि ब्राह्मण ग्रह है तो ब्राह्मण दंपत्ति को दान देना है, सौभाग्य संस्कारित जो स्त्री है उसको दान दे सकते हैं, गौशाला में दान दे सकते हैं शुक्र के लिए। सफेद अन्न में शुक्र के लिए हम जौ आदि दान कर सकते हैं, ठीक है, आटा दान कर सकते हैं। शनि की बात कर रहे हैं कि शनि के लिए हम क्या दान कर सकते हैं। नवग्रह दान में शनि की महत्वपूर्ण दान की भूमिका होती है, तो शनि के लिए हम क्या दान कर सकते हैं, उसको क्या है, काला कपड़ा, काला जूता, काली गाय, काला कम्बल, काला फूल, तेल, उड़द काला, काला तिल, लोहा, नीलम, भैंस, सिंघाड़ा, अंगूर, ये सब हम शनि के लिए दान कर सकते हैं। काले अंगूर आते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं, सब काला काला ही दान करना है शनि को। अब कहाँ दान कर सकते हैं शनि का दान? शनि का दान जो है आपको, जो भिखारी आते हैं मांगने वाले, उनको दान करना है, गरीब जन को दान करना है, ठीक है। शनि मंदिर आदि में जाकर दान कर सकते हैं, या काले कुत्ते को खिला सकते हैं, सांड को खिला सकते हैं, भैंस आदि को खिला सकते हैं, शनि ग्रह का दान। अब हम राहु की बात कर लेते हैं कि राहु का दान क्या होता है और कहाँ कर सकते हैं। राहु के दान में बकरी, कम्बल, कपड़ा, कोयला, नमक, टिन, फूल फल काले, फूल फल काले यानी इनका भी लगभग काला ही होता है, लोहा, शीशा, सतनजा, तेल, काली मिर्च, चाकू, भैंस, सभी, ठीक है, ये सभी जो है किसको कर सकते हैं, गरीब को कर सकते हैं, ठीक है, असहाय निसहाय व्यक्ति आदि को कर सकते हैं, या कोई विधवा आश्रम होना, वृद्धाश्रम, वहां जाकर दान दे सकते हैं, ये सारी चीजें, और मांगने वालों को भी दान दे सकते हैं। केतु ग्रह के लिए क्या बात करें कि क्या दान कर सकते हैं, तो केतु ग्रह के लिए काला कम्बल, काला फूल, काले तिल, काला जूता, काला फल, काला उड़द, सतनजा, छुरी, तेल, मेढ़ा यानी भेड़, लोहा, टिन, लहसुनिया, नीला कपड़ा, शीशा, साबुन इत्यादि, ये केतु ग्रह के लिए आप दान कर सकते हैं, ठीक है। राहु ग्रह के लिए अब उसका नग होता है गोमेद भी दान कर सकते हैं आप, गोमेद होता है, ठीक है, उसको भी दान कर सकते हैं। तो ये रहा नवग्रह के दान करने की वस्तु विचार। आपका कोई भी ग्रह मार्केश में जा रहा हो, बाधकेश में जा रहा हो, अशुभ योग में बैठा हो, कुयोग में बैठा हो, खराब हो रहा है, अंशबल क्षीण हो रहा है, कुछ भी कर रहा है तो आपको हानि हो रही है, गोचर में अशुभ स्थिति बन गई हो, तो उसके लिए दान आप कर सकते हैं। और दान करने के सारे वस्तु विचार हमने बताया कहाँ कहाँ कैसे किस चीज़ को हम दान कर सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। वैदिक ज्योतिष के अनुसार नए नए रोचक विषयों को हम लेके आते हैं और आप लोगों को, ज्योतिष प्रेमियों को आनंद विभोर करते हैं। जय सिया राम।